हमारे पैरों तले जमीन उस समय खिसक जाती है जब हम सबसे ज़्यादा जिस पर उम्मीद करके बैठे रहते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करके बैठे रहते हैं, सबसे ज़्यादा हम जिसे चाहते हैं और वही हमें धोखा दे दे, तो उस समय हम सोचने और समझने पर मजबूर और विवश हो जाते हैं कि जिस दुनिया के लिए हमने पूरी ज़िंदगी संघर्ष की, मेहनत की, जिस दुनिया के लिए हम अपने सुख चैन सब गंवा गए, लेकिन आज हमारे जीवन में विपत्तियों का आगमन हुआ है, तो यही दुनिया आज हमारे रास्ते बंद करने के लिए तैयार है। वही दुनिया आज हमारे ऊपर गलत आरोप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वही दुनिया हमारे जीवन में परिवर्तन देख करके हमारे शत्रु बनते हुए जा रहे हैं। और ऐसा धनु राशि वालों के लिए कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी, हम हमेशा कहते हैं कि इतनी आसान नहीं होती। आप लोगों की ज़िंदगी शुरुआती दौर में शिक्षा ज्ञान से तो होती है, लेकिन जब आप लोगों को सफलता पाने की बारी आती है, नौकरी पाने की बारी आती है, बिजनेस पार करना आप लोग चाहते हैं, तो उस समय आप लोगों के जीवन में एक ऐसे तूफान आते हैं ना, जो तूफान आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शिक्षा को सबको लेकर के हवा में उड़ जाता है। वहाँ आप लोग ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है आप लोगों को कि न तो हमारे पास कोई ज्ञान है, ना हमारे पास कोई बुद्धि है, ना ही हम कभी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ना ही हमारे पास कोई डिग्रियां हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आप लोगों के लिए? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब आपके पास धन दौलत होता है ना अत्यधिक, तो आपके धन दौलत ही आपके बर्बादी के कारण बन जाते हैं और आपके शत्रु भी बन जाते हैं। आपके जीवन से जब धन दौलत का विनाश होने लगता है ना, तो आपके शत्रु उस विनाश को देख करके तालियां बजाते हैं, उस विनाश को देख करके मुस्कुराते हैं रहते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि धनु राशि वालों के द्वितीय घर के स्वामी कोई और नहीं, स्वयं शनि महाराज होते हैं। जो शनि महाराज जल्दी तो धनु राशि वालों को देते नहीं, लेकिन जब देने लगते हैं ना, तो शिकायत करने का मौका धनु राशि वालों को नहीं देता। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। आज हम आपके कुंडली के एक ऐसे घर के बारे में बात करेंगे, जो घर आपके जीवन में धन दौलत लेकर के आता है, तो धन दौलत के साथ शत्रु भी लेकर के आते हैं, आप लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब कर देते हैं, और आप लोगों को कर्जे के दलदल में फिर फंसा देते हैं। और ये वो तीन चीज़ होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के बर्बादी का कारण बन जाते हैं पहले ही दौर में। और आप लोग अपने जीवन में कभी कभी बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के चिंतित रहते हैं, नौकरी को लेकर के चिंतित रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब जब आप लोगों ने लायबिलिटी कर्जे लेकर के कोई कार्य किया है, तब तब आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, और आप लोगों की ज़िंदगी उस दलदल में फंस जाती है जहां से आप लोगों के लिए निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। क्योंकि लायबिलिटी को समाप्त करने के लिए हमें धन की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और धन और पैसा हमें देता कौन है? तो शनि महाराज। क्योंकि शनि महाराज आपके द्वितीय घर के स्वामी होते हैं, और जब देते हैं शनि महाराज आपको धन दौलत, तो वहाँ शुक्र महाराज क्या करते हैं? क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी होते हैं, शत्रु उत्पन्न कर देते हैं, आप लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य खराब कर देता है, कर्जे के दलदल में फंसा देते हैं। और जब आप लोग कर्जे के दलदल में फंसते हैं, तो उस समय आप लोगों को अत्यधिक संघर्ष, मेहनत, प्रयास करके आगे तो बढ़ना पड़ता है, लेकिन धन का आगमन उतना नहीं होता जितना आप लोगों को चाहिए होता है। और वही शनि महाराज आपके जीवन में वही दौर फिर से शुरू करने जा रहा है, जिस दौर में आप लोग कभी दुख, तकलीफ, समस्याओं का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे। और ऐसा कहना आप लोगों के लिए आपके जीवन में परिवर्तन के साथ साथ कुछ ऐसे दृश्य दिखाने वाले हैं, जो दृश्य आप लोगों को शायद भयभीत भी कर सकती है और डरा भी सकती है। लेकिन आप लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत वर्ष बाद आपका किस्मत और भाग्य बदल रहा है। और बहुत साल यदि आपका भाग्य और किस्मत बदल रहा है, तो जो आप लोगों के ख्वाहिशें होती है ना, जो आप लोगों की मनोकामना होती है ना, वो पूरा तो होती है, लेकिन पूरा करने से पहले आप लोगों को छठे घर से रोग, ऋण, शत्रु का सामना करना पड़ता है, जो इस समय आप लोग कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि स्वयं केतु महाराज आपके भाग्य के घर पर विराजमान है, और भाग्य के घर पर जब से विराजमान है ना, तब से आप लोग धर्म से, कर्म से जुड़ तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों की एक ख्वाहिश, एक इच्छा है कि हमारा भाग्य का उदय कब होगा, भाग्य का साथ कब मिलेगा, किस्मत का साथ कब मिलेगा, किस्मत भाग कब मेहरबान होंगे। तो वो भी अब आपके सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन पूरा होने से पहले आप लोगों को राज सिंहासन देने का प्रयास करेंगे, छुपा हुआ धन दौलत देने का प्रयास करेंगे। जो धन दौलत से कभी आप लोग वंचित हो चुके थे, जिस पे आपका अधिकार था, वो चीज़ आप लोगों को रहस्यमयी तरीके से देने का प्रयास करेंगे। वहीं देवस्पति इस समय आपके 7वें घर पर चल रहे हैं, तो विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ तो हो रहा है, साथ ही पारिवारिक कलह जो बना हुआ था, उसमें आप लोगों को इस समय राहत और सफलता मिल रही है। लेकिन अष्टम घर पे प्रवेश करने के कारण कई ऐसे सफलता जो रहस्यमयी तरीके से आप लोगों को मिलेगी, आप लोग प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपके
9th हाउस पर जब प्रवेश करेंगे भाग के घर पर, तब आप लोगों का भाग उदय होना आरंभ होंगे। लेकिन आपके चौथे घर के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति महाराज होते हैं, और देव बृहस्पति महाराज के घर में इस समय कौन बैठे हैं, तो शनि महाराज, और शनि महाराज की दृष्टि इस समय कहाँ पर है, तो आपके चौथे घर पर। यानी देव बृहस्पति महाराज को इस समय आप लोगों को भूमि, मकान, जमीन तथा जायदाद देना चाहिए, आपके सपने पूरा करवानी चाहिए, लग्जरी लाइफ आप लोगों को देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हम कई बार बताते हैं कि देव बृहस्पति हमें धन बल नहीं देता, बल्कि हमें ज्ञान प्रदान कर देते हैं, और जब ज्ञान हमें प्रदान कर देते हैं ना, तो हम अपने ज्ञान के बदौलत एक नए उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से आप लोग उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और वहीं भूमि, मकान, जमीन, जथा के घर पर बैठे शनि महाराज जो मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, और कहते हैं जब मार्गी अवस्था में चलते हैं तो धनु राशि वालों के कई ऐसे कार्य बनने लगते हैं, कई क्षेत्र में सफलता, कामयाबी मिलने लगती है, जिसके लिए धनु राशि वाले व्यक्ति संघर्ष में तो प्रयास कर रहे थे। लेकिन छठे घर शुक्र महाराज की बात की जाए तो शुक्र महाराज आप लोग के जीवन में वो चमत्कार करने वाले हैं, वो धन दौलत देने वाले हैं, जिसका प्रतीक्षा आप लोग कई वर्षों से करते, जिसका इंतजार आप लोग कई वर्षों से कर रहे थे। लेकिन गुरु महाराज का ये राशि परिवर्तन ना आपके जीवन में कई तरीके से सफलता देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब दिसंबर में आपके 9th हाउस पर देव बृहस्पति महाराज प्रवेश करेंगे, तो आपके 9th हाउस के स्वामी यानी भगवान सूर्य होते हैं। भगवान सूर्य जीवन और आत्मा के कारक माने जाते हैं। कई बार आप लोगों को नई जिंदगी भगवान सूर्य ने दिया है, कई बार आप लोगों को चोट लगने से, एक्सीडेंट होने से भी बचाए हैं, कई बार आपके जीवन में कई बड़े परेशानियां जो दस्तक देने वाली होती है, उस परेशानियों से भी आप लोगों को राहत दिलाने का प्रयास किए हैं और करते हैं। लेकिन कुंडली का ये वो चारों के चारों घर है जो आपके जीवन में सुख समृद्धि साधन लाने का प्रयास करेंगे। जीवन में हर एक मोड़ पर जो ठोकर मिल रहे थे उससे बचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप लोगों को 2026 में अहंकार, आक्रोश, क्रोध, इन तीनों चीज़ों से बच कर रहने की जरूरत है। वहीं तीसरे घर पर राहु महाराज जो कि साहस, पराक्रम, हिम्मत के कारक माने जाते। कभी कभी आपकी हिम्मत को गलत दिशा में राहु महाराज इंडिकेट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही सोच समझदारी के अपने विवेक से आप लोगों को कार्य लेना है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। जब राहु की दृष्टि तेज और सटीक पड़ने लगती है ना, तो शुभ फल मिलने लगते हैं, तो हमें धनवान बना देते हैं। यदि अशुभ फल दृष्टि पड़ जाए तो हमारे जीवन में जो भी धन दौलत होते हैं वो अचानक से लेकर चले जाते हैं, कर्जे लाइबिलिटी के दलदल में फंसा देते हैं, और जीवन हमारे एक ऐसी मोड़ पर खड़ी होती है जहाँ न तो हमारे पास पैसा होता, ना पावर होता, ना सहारा होता, ना उम्मीदें होती, जिस प्रकार से इस समय आप लोगों के जीवन में हो रहा है। लेकिन अब आप लोगों को उम्मीद भी मिलेगा, सहारा भी मिलेगा, और जीवन में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। और ये मौका आप लोगों के जीवन में चार चांद लगा देंगे। और जो भी आपके अधूरे कार्य है ना, वो अधूरे कार्य को धीरे धीरे करके यही सब ग्रह मिल करके उसे पूरा करवाते हुए नजर आने वाले। लेकिन आप लोगों को खुद पर और ईश्वर पर भरोसा और विश्वास करके आगे बढ़ना है, क्योंकि खुद पर विश्वास करने से ताकत बनती है, ईश्वर पर विश्वास करने से ताकत बनती है। और हम दुनिया पर यदि भरोसा विश्वास करते हैं हमारी कमजोरी बन जाती है। और दुनिया अक्सर देखा गया है कि धनु राशि वालों की कमजोरी का फायदा उठाती है।